स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में मेट्रो निर्माण कंपनी किसानों के फसल लगे खेत और लोगों के आशियाने को तोड़े जाने पर किसानों और रियायती जमीन मालिकों ने खेत के पास आगजनी और हंगामा किया। साथ ही मेट्रो निर्माण कंपनी के टेंट में तोड़फोड़ की और आग लगाई। बाद में स्थानीय अगमकुआं थाना की पुलिस ने आकर आग पर पानी डालकर आग पर नियंत्रण पा लिया। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों को खदेड़ दिया। वहीं लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का उग्र होता देख कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भी भाग खड़े हुए। पीड़ित किसानों का कहना है कि राज्य सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है और उनके खेतों में लगे फसल पर मिट्टी भरकर जमीन को अधिग्रहित कर रही है, जिसे किसान और जमीन मालिकों में आक्रोश है और जमीन अधिग्रहित करने की साजिश कर रही है, जिसको लेकर लोगों ने कर्मचारी को काम करने से रोका और सभी को खदेड़ दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि मेट्रो यार्ड निर्माण कंपनी के कर्मचारी रात के सन्नाटे में आते हैं और चोर की तरह किसानों और रियायत जमीन पर मिट्टी भराई और पाइलिंग करने लगते हैं। जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे देखकर भाग जाते हैं। साथ ही कंपनी के लोग पीड़ित परिवार के घरों में बिना इजाजत के लिए रात्रि के समय घुस जाते हैं, जो गंभीर मामला है। इसको लेकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पीड़ित लोगों का यह भी कहना है कि जमीन का कब्जा करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र कर रही है, जबकि पीड़ित लोगों ने जमीन अधिग्रहण मामले में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। अभी उनका फैसला आना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार डरी हुई है और फैसला आने के पहले ही दबदबा बनाकर किसानों की जमीन को अधिग्रहित करना चाह रही है। किसानों का कहना है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। देखिए, मेरा कहना ये है कि आप अगर अभी तक मेरी ज़मीन है, ठीक है, मेरी ज़मीन है, यानी जब तक मेरी ज़मीन है आप उसके अंदर में अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, इधर आप गवर्नमेंट है या पब्लिक है, कुछ भी हैं, वो इलीगल है। जब तक आप अपने नाम पर ज़मीन का हस्तांतरण नहीं कर पाते हैं, आप उस पर अपना काम कैसे कर सकते हैं? आप मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। जब हमारे देश का संविधान बना था उस समय हम लोगों को 7 अधिकार दिए गए थे। 7 अधिकार में ये हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार है कि हमें जीने का अधिकार होना चाहिए। आप मेरे जीने का अधिकार को छीन रहे हैं। इट मीन्स कि आप इंडिया जो हम स्वतंत्र रह के जो जीना चाहते हैं, आप उससे कैंसिल करके हमें तालिबानी घोषित कर रहे हैं कि भाई जैसे मन किया वैसे लेकर आपको मार दें। हमें जिस पे मन किया भाई उस पर हम कब्जा कर लें। आप हमारे द्वारा चुने हुए सरकार हैं, तो हमसे पूछ के ना आप काम करिएगा, या अपनी इच्छाएं हमारे ऊपर कैसे रोक सकते हैं? पटना मेट्रो यार्ड के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया गया है और डिपो के लिए यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू है, तो अगर बेस कैंप में तोड़फोड़ भी की गई है। मतलब क्या आप दिखाना ये चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आइएगा। कोई भी होता है, अगर एक जानवर को ही लेते हैं, अगर जानवर को एक पत्थर मारिएगा ना, तो वो रिवर्सल क्या होता है, न्यूटन का 3rd लॉ के अकॉर्डिंगली आप पे वो रिएक्ट करता है। सेम चीज़ है, आप हमारी ज़मीन पे इलीगल तरीके से आ रहे हैं। हम देख रहे हैं मेरी ज़मीन पे कोई इलीगल तरीके से हम उसको हटाना चाह रहे हैं। तो नोटिस मिली है कि नहीं आप लोग? कुछ अभी तक कोई नोटिस ना मिला हुआ है, ना कुछ है। कितने मकान हैं ऐसे जो तोड़े जाने हैं यहाँ पर? इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ दिन पहले ऐसे लिख दिया 35 मकान, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से कम 60-70 मकान जो हैं जो कि इसमें जा रहे हैं, और इसमें 1300 लोग विस्थापित हो रहे हैं कुल मिला के। 1300 लोगों की ज़मीन है। 1300 लोगों की ज़मीन है जिनको विस्थापित किया जा रहा है। 1-1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, आधा कट्ठे की ज़मीन है, यानी जो लोग मकान बना कर रहना चाहते हैं आप उनको विस्थापित करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से आप देख रहे हैं ना, सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जिनकी उम्र 65 साल 70 साल है, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाकर 1 कट्ठा आधा कट्ठा ज़मीन लिया, और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं कि उनके सर पे कदम रख के उनको कुचल रहे हैं। आप लोगों ने तो मामला कोर्ट में ले गया इसके लिए, ले गए जी पटना में तो जी। तब तक तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मामला कोर्ट में है, हम अपने तरफ से शांत रहेंगे कि भाई कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आ जाता हम कुछ यहाँ पे घर नहीं बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको भी तो एक्शन लेना चाहिए कि जब तक कोर्ट से पारित नहीं हो जाता है कि इस पे यार्ड बनना चाहिए, तब तक आप इस पे एक्शन कैसे ले सकते हैं? ये क्वेश्चनिंग बहुत बड़ी क्वेश्चनिंग है। ये तो इवन जज साहब को ही पूछना चाहिए कि जब तक मैंने आपको रिजल्टेंट नहीं दिया है आप इस पे एक्शन कैसे ले रहे हैं? तो आप लोग आग लगा लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पे आपको धरना स्थल दिख रहा है। अभी तो लोग सब खाली हैं। आप लोग पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनका भी रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद हमारे लोगों को जो है तो दौड़ाया जा रहा है। मशीन है, अब जो है तो अपने मशीन पे अपने वर्कर क्यों विरोध कर रहे हैं वो तो सबको पता है। क्या है आपको भी जानकारी है क्यों है?
क्यों? उनका जमीन उमीन का जो भी है उसको प्रशासन से और जो है तो पटना गवर्नमेंट से जो भी उनका अपना प्रशासन का है वो उनका अपना विरोध कर रहे हैं। हमें उसका मतलब नहीं है, हमारा तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है। ये आपका बेस कैंप है यहाँ पर जो है? बनाया गया था? ये केसी का बेस कैंप है ये। इसमें क्या हुआ? डिपो का बेस कैंप नहीं है, एक्चुअली क्या है कि वो अपना बैरिकेड करे, टेम्पोररी अपना जो है सो कैंप लगाए क्या हैं। हुआ आखिर? उसमें हैं? क्या हुआ? इसमें आग लगाए हैं वो लोग। आप उसका रिकॉर्ड है वो भी दिखाइए। अच्छा ये बताइए, हाँ। आग लगाया गया, आप लोग को खदेड़ा भी किया मारने के हाँ। लिए, आप लोग कहाँ भाग के जान बचाए? हाँ, हम लोग अपना जान बचाएंगे नहीं, एज ए नागरिक जो है एज ए पर्सनल अपनी जान बचाएंगे ना। यहाँ पे खड़ा होकर के हम मार खाएंगे क्या? आप लोगों ने पुलिस को तो भागेंगे तो पुलिस को फोन करेंगे, जाहिर सी बात है। कानून थोड़ी ना अपने हाथ में लेंगे। वो पत्थरबाजी करें, हम भी थोड़ी ना 10 हमारे पास भी 50 लोग हैं, तो पत्थरबाजी हम नहीं करेंगे ना। उससे क्या है कि और जो है सो उपद्रव बढ़ता है। तो हम तो जो हमारा संविधान कहता है, जो पुलिस को बुला, पुलिस को कानून को बुलाए। ये साफ वो आए हैं, वो अपना एक्शन लेंगे। ये क्या मैंने गुंडागर्दी? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।